दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है द स्पीकिंग ट्री। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हमें एक आध्यात्म की ओर अग्रसित करता है तथा उसका नाम है द स्पीकिंग ट्री। ऐसा लेख जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में रोज़ आता है, जो कि एक बहुत ही ज्ञानी विजडम पीपल्स के द्वारा अपने अनुभव और स्टडी का निष्कर्ष निकाल करके लिखा जाता है, जो हमें देखने सुनने पढ़ने को मिलता है। इससे हमें कई तरह की संतुष्टि, शांति तथा सदाचार का भाव प्रतीत होता है, जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा होता है, मानवता के लिए भी अच्छा होता है। इस टॉपिक का शीर्षक है आर यू देयर मोर ब्लेस्ड पीपल ऑन अर्थ नाउ। इसको लिखने वाले हैं सुधामणि रघुनंदन। तो इस टॉपिक का आप थोड़ा सा अपने बिजी समय से 5 मिनट का समय निकाल करके इसको ज़रूर दीजिए, जिससे आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत शांति और सेटिस्फेक्शन मिला है। आप भी इसको आजमा करके देखें और 5-7 दिन इसको लगातार पढ़ करके देखें कि इससे क्या स्पिरिचुअलिटी फील होती है आपको। साथियों, अब मैं आपको इसका पढ़ के सुनाता हूँ। A recent study has shown that in the present time, the maximum burden the earth is bearing is that of human beings. आदमियों की सबसे ज़्यादा बर्डन है पृथ्वी पर। The study conducted is in Wisman's Plant and Environmental Science Department, Israel, has found that the earth is weighed down by बायोमास 390 मिलियन टन्स। ये इन्होंने एक निष्कर्ष निकाल करके डेटा रखा है। ऑफ ह्यूमन बींग्स एलोन, आदमियों की सिर्फ गणना करके लिखा गया है। दैट मीन्स देयर आर मोर ह्यूमन्स नाउ ऑन द अर्थ देन एवर बिफोर। ऐसा बताया गया है कि अभी आदमियों की संख्या आज तक के समय से सबसे ज़्यादा है। वुमेन बर्थ इज़ मोस्ट इंडिक रिलीजियन, ये एक बहुत शानदार रिलीजियन है। इज़ व्यूड एज रेयर एंड इटसेल्फ ए ब्लेसिंग, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। वी हैव ग्रोन अप बिलीविंग जंतुरम नरजमन दर्भनी दैट ऑफ ऑल बर्थ्स to be born human is most rare and that we should cherish our birth। हमको अपने बर्थ को मनाना चाहिए, हम बड़ी मुश्किल से ये बर्थ मिलता है। Does that mean that there are more blessed people on earth now? इसका मतलब है कि क्या ऐसे पीपल हैं जिनको बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है। इन सच रिलीजियंस where rebirth are कर्म figure prominently in any discourse of life। ऐसा बताया जाता है कि कर्म प्रधान है। ह्यूमन बर्थ इज रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रीशियस। आदमी का जो बर्थ मिलता है बहुत ही रिगार्डेड यानी इज्जत वाला, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। इट इज़ ट्रू से जैनास दैट ह्यूमन बीइंग हु हैव गुड कर्म आर बॉर्न एज सेलेस्ट्रियल। जो बहुत अच्छा कर्म करते हैं वो उनको तो स्वर्ग मिलता है। बट इवन द सेलेस्ट्रियल yearn टू कम बैक टू अर्थ फॉर ओनली ऑन अर्थ इज। बट
इवन द सेलेस्टियल ईयर, जो स्वर्ग चाहते हैं वो वापस पृथ्वी पर एक बार आते हैं. इम्प्रूवमेंट पॉसिबल्स, इम्प्रूवमेंट होल्ड्स एंड promises of even being able to take you to seventh heavens. ऐसा बताते हैं कि वो 7वां स्वर्ग होता है, वो सबसे अच्छा होता है. The place where those who attain मोक्ष reach, बताते हैं वहाँ पर मोक्ष मिल जाता है, यानी भगवान से मिलन हो जाता है. They have then escaped this cycle of life and death, वो जन्म मरण से छुट्टी मिल जाती है. This thought that life on earth alone provides scope for improvement, बताते हैं कि ये सिर्फ जीवन में ही पॉसिबल है. Holds within it that possible of deterioration too, और यहीं पर हम नर्क को भी प्राप्त होते हैं. पृथ्वी के ऊपर जो कर्म करते हैं उसी से. द डेस्टिनेशन इफ देर इज ए डिटोरिएशन इज हेल, अगर खराब होगा तो नर्क में पहुंचाएंगे. देर आर 7 हेल्स, 7 ही स्वर्ग हैं, 7 ही नरक हैं. द पीरियड ऑफ स्टे इन ईच हेल इज ए वेरी लॉन्ग, ये जो बहुत लंबे लंबे युगों की कहानी है. देन देर इज बर्थ इज फिक्स्ड लिविंग, इस तरह से लिविंग और बर्थ चलती है. फॉर बींग्स प्लांट, अब कहानी पढ़ते हैं. प्लांट्स एंड ट्रीज विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मूव, प्लांट्स और ट्रीज होते हैं ना, ये मूव नहीं कर सकते. इन दिस कैटेगरी टू लिविंग बींग स्पेंड एन एनॉर्मस नंबर ऑफ ईयर्स, जो लिविंग बींग होते कई सालों तक ये रहते हैं. दे आर देन बोर्न एज एनिमल्स, उसके बाद में इनका नंबर आता है एनिमल बनने का. द सेम स्टडी रिवील्स दैट द बायोमास ऑफ वाइल्ड एनिमल इज जस्ट 20 टन्स, बताया जाता है कि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं 20 टन हैं. द बायोमास ऑफ मरीन एनिमल्स इज 40 टन्स, पानी में रहने वाले 40 टन हैं. फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स देयर इज ओनली 6 पाउंड्स ऑफ वेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, आदमी तो सिर्फ वाइल्ड एनिमल का 6 पाउंड ही है. हाउ एवर द बायोमास ऑफ लाइव स्टॉक इज 420 मिलियन टन्स, in which the biomass of pigs alone is double that of all land wild animals. सुअरों की संख्या बहुत ज़्यादा बताई जाती है. To tell the story in full, it is believed that animals which show compassion, which are fortunate enough to hear sermon from monks, ऐसे एनिमल्स जो विजडम ऋषि मुनियों की बातें अगर सुनने में सक्षम हो जाते हैं, विच डू गॉड डीड एंड लाइव ए गुड लाइफ आर इवेंचुअली बॉर्न एज ह्यूमन बींग्स, वो फिर ह्यूमन बन जाते हैं. दैट डज नॉट मीन दे हैव एग्जस्टेड ऑल देयर बैड कर्म्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने सारे बैड कर्म भूल गए. बट जस्ट दैट दे हैव अक्मुलेट एनफ गुड कर्म टू बी बोर्न ह्यूमन, वो अच्छे कर्म करने के लिए भी पाते हैं. प्रोफेसर मिलो हु लेड द स्टडी सेज इट लेज बेयर द डोमिनेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इट्स लाइव स्टॉक ओवर द फार स्मॉलर पॉपुलेशन ऑफ रिमेनिंग वाइल्ड एनिमल्स. प्रोफेसर कहते हैं कि द डोमिनेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इट्स लाइव स्टॉक ओवर द फार स्मॉलर पॉपुलेशन ऑफ रिमेनिंग वाइल्ड एनिमल्स. आदमी होता है वो लीडिंग लेकर के चलते हैं. द वर्ड ऑफ कॉशन सेज लामा दुबा तुकू, ह्यूमन्स आर डिफाइंड बाय देयर ह्यूमनेस, नॉट बाय द आइज और नोज और अदर फिजिकल फीचर्स. आदमी ह्यूमननेस अपनी मानवता से जाने जाते हैं. दे आर डिफाइंड बाय देयर एबिलिटी, अपनी योग्यता से जाने जाते हैं. टू गो बियॉन्ड देमसेल्व्स द थिंक ऑफ अदर्स,
अच्छे मानव वो होते हैं जो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. द अदर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स but lack of essential components of human beings. लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ की कमी होती है, दैट इज कंपेशन. अगर इन चीज़ की सो इट इज़ नॉट ट्रू दैट देयर आर मोर ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ. जिनके अंदर कमी होती है उनको ह्यूमन बींग्स नहीं कहा जा सकता. इट ओनली मीन देयर इज परहैप्स ए न्यू intermediate step in evolution wherein we have a human look-like physical but lacking that finesse which makes them the rarest birth on the earth. तो ऐसे मानव होते हैं जो उनको बड़ी मुश्किल से जन्म मिलता है, इसलिए इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए. हमारे को एथिकल नेचर होनी चाहिए, हमारे को सद्गुण होने चाहिए, शांत होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए. इससे हमको खुद को संतुष्टि मिलती है और गॉड भी हैप्पी होता है. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स.